ला। चल जा। भाभी, नाश्ता तैयार हो गया? पापा जी और इनके लिए ऑमलेट तैयार है। और राजवीर के लिए गोभी के पराठे मैंने बनाए हैं भाभी, वहां रखे हैं। चमको, फ्रिज से दही निकाल ले, पराठे के साथ लगेगी। मम्मी जी, दही नहीं है। क्या? मैं कल रात जमाना भूल गई थी। भूल गई? तेनू पता है ना कि राजवीर को पराठे के साथ दही चाहिए होता है। लो, अब ये देर शानी गई यहाँ से बाहर, सबको बताएंगी दही, कौन सा दही। मैंने तो कुछ नहीं पता, मैंने तो कुछ देखा नहीं, और ये सारा ठेकरा फूटेगा तेरे सर पे। तेनू ही पूछा जाएगा सब। चमको, जो भी है लेकर आ जल्दी। भाभी दही। आधा अधूरा काम करने में नंबर 1 है तू। चमको, दही ले क्या? अरे चमको, सुना नहीं? दही ले क्या? बेबे, दही नहीं है। मैं रात को जमाना भूल गई थी। होय 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 होय, पूरे हरियालीपुर में एक यही है जिसको दही जमाना आता है। अब पगली, बाजार से नहीं ला सकते थे दही? डैडी जी, मुझे याद नहीं था कि दही खत्म हो गई है। मैं अभी मंगा देती हूँ। मंगा देती? इस रसोई में सारे जी हजूरी करने वाले भरे हुए हैं। एक भैंस और दूसरी गाय, और वो महारानी का है। बेबे, वो भाग गई। जैसे उसे पता चला ना कि दही नहीं है, गायब हो गई वो। बेबे, मैं आपको बोल रही हूँ, हमारी कोई भी बहू ना काम की नहीं है। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं है। अरविंदर की नई बोटी आ रही है ना, वो काम में बहुत ही तेज और होशियार है। अच्छा, चलो, एक बहू तो ढंग की आएगी इस घर में, नहीं तो हम लोग तो बस मम्मी जी। बस सिर्फ दही की तो बात है, उसके लिए आपको बहू पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया आप लोगों को? हाँ, नहीं चाहिए मुझे दही, मैं ऐसे ही खा लूंगा। ठीक? थोड़ी सी हठीली है, थोड़ी सी है चंचल, थोड़ी सी जिद्दी है। सॉरी, आज दही बाहर से लानी पड़ी। ठोकर में रखे ये मंजिल को अपनी, है पास इसके तो हर बात का हल। ओ फितरत ही फितूरी सी है, जरा है थोड़ी सी जुनूनी रे। अजूनी रे, अजूनी रे, अजूनी रे।
पापा जी, अमन! किसने किया ये? अमन! ये बैल की तरह क्यों चिल्ला रहा है? हैं? अब क्या यहीं खड़े खड़े देखती रहेगी? तेरा पति चिल्ला रहा है, जा देख जाके। ये क्या कपड़ा बांध के आ गया ओए? कोई बांधना था तो ढंग की पगड़ी पहनता। ये क्या क्या नया फैशन है क्या? अरे डैडी जी, ये सब इसकी चालाकी है। ये मेरा दूसरा ब्याह होने नहीं देना चाहती, चैन से मुझे जीने नहीं देना चाहती है। ये देखो क्या किया है। ये देखो, ओए ये बता, क्या डाला था तूने शैम्पू में? बता। ओए! अपने पति के खिलाफ साजिश रचती है। अब देख, मैंने तेनू छोड़ना नहीं। चमको, मेरा हंटर लेके आ। बेबे, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया बेबे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया बेबे। मेरा यकीन करो बेबे। बता, क्या डाला था उसमें? अब बता, क्या डाला था उसमें? अमन भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। वो शैम्पू भाभी को मैंने दिया था। कैसी दुष्ट है ये, सबकी खुशियां छीनने में तुली हुई है। अपने पति का तो चैन छीन चुकी है ये, अब मेरी छाती पर ही बैठी हुई है। देखो ना जी, मुझे कुछ बोलो ना। इसकी हिम्मत ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बग्गा खानदान की खुशियों का नाश करना चाहती है। इतनी जल्दी धागा पकड़ के स्वर्ग जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अमन भाभी को शैम्पू जरूर दिया था, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया। मानती हूँ कि वीर जी की शादी के खिलाफ हूँ मैं,
लेकिन उसमें मेरा कोई स्वार्थ या मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? राजवीर, राजवीर, उस वक्त नहाने मैं जाने वाली थी, तब अमन भाभी आके मुझसे शैम्पू मांगने लगी। और वो तो अच्छा हुआ कि भाभी शैम्पू ले गई, नहीं तो आज ये हालत मेरी हुई होती। कोई तो है जो चाहता है मेरी हालत भी ऐसी हो जाए। देखा आपने, इसका ना ड्रामा फिर से शुरू हो गया। इस घर में कुछ भी होता है ना, तो इसको लगता है कि इसके खिलाफ साजिश हो रही है। और मेरे सर का क्या जो एक कद्दू बना दिया है। अरे मुझे उस शिखा से मिलने जाना था, अब क्या इसको सर को लेके जाऊं? ओए, शांत हो जा। तेरे साथ जिसने भी ये हरकत की है ना, उसका भी मैं वही हाल करूंगा। चाहे फिर वो आदमी हो या औरत। बहू, तू अरविंदर की शादी के खिलाफ है, शायद इसलिए तूने ये किया ना? नहीं पापा जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तूने नहीं किया तो फिर ये किसने किया? बोल। ओ नहीं जी, मेरा मतलब है इस घर में अरविंदर के विवाह के खिलाफ सिर्फ यही है, बस इसीलिए बोला जी। पापा जी, पाउच के शैम्पू से अगर अरविंदर वीर जी के बाल झड़ गए तो उसमें मेरी क्या गलती? शैम्पू तो पाउच में था ही नहीं, शैम्पू तो बॉटल में था, और तूने ही कुछ मिलाया होगा उसमें। शैम्पू बॉटल में था, ये आपको कैसे पता? नहीं, मेरा मतलब अरविंदर पाउच से क्यों शैम्पू करेगा? वो तो बॉटल से शैम्पू करता है ना। मैंने कुछ नहीं किया जी। शैम्पू का नाम क्या था? मैंने नहीं पता। तेने नहीं पता? तो ये जो है, ये तो मर्दों का शैम्पू इस्तेमाल करता होगा, औरतों का शैम्पू तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता होगा। मैंने नहीं पता। तुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि तू तो बहू के शैम्पू को खराब करना चाहती थी, है ना? नहीं जी, नहीं। है कि ना? हाँ कि ना? चमको, बाल्टी लेकर आ, पानी भर के, और वही शैम्पू लेकर आ। मंगीराम, कुर्सी ला इधर। अब बैठ इस पे। जी। उठ।
उधर। ऊपर देखो मिसेस बक्का, कोई रोना बंद कर। नहीं, यही था ना? करेक्ट। रुकिए पापा जी। फिर एक बार बीच में बोली। पापा जी प्लीज ऐसा मत करिए। मम्मी जी ने जो कुछ भी किया मेरे बुरे के लिए किया, लेकिन अब मैं ही आपसे कह रही हूँ, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। माना कि मम्मी जी की गलती है, उन्होंने ये सब नफरत की वजह से किया, लेकिन उन्हें ऐसी सजा मत दीजिए, माफ कर दीजिए उन्हें। मम्मी जी के लिए गहरा है उनका चरित्र और उनका केश। अगर उसने वही गवा दिया तो वो कभी सर उठा के नहीं जी पाएगी। और जो भी हो, ये मेरी सास है, इस घर की लक्ष्मी है पापा जी। अगर लक्ष्मी ही दुखी दिखने लगेगी तो ये घर कितना दुखी दिखने लगेगा। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मम्मी जी को माफ कर दीजिए। हाँ पापा जी, अजूनी सही कह रही है। ओ वीर जी, खड़े खड़े देख रहे हो आप? चलेगा आपको मम्मी जी ऐसी हो जाएंगी तो? हाँ? देखा मम्मी जी, ये हैं आपके बड़े बेटे जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और देखिए अजूनी, लेकिन मम्मी जी जिस दिन से ये घर पे आई है ना, आप इसके खिलाफ साजिश ही कर रही हैं। और आज यही आपके लिए खड़ी हुई है। पापा जी प्लीज, नहीं छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पापा जी। पुत्र जी क्या छोड़ो, ये हमारे घर की औरतें हैं ना, ये किसी को देखती हैं तो नखून निकाल के ना एक दूसरे को मारना शुरू करती हैं, और कोई बीच में आए ना तो अपने दांत गाड़ देती हैं उसमें। अरमान, एक वार्निंग दे रहा हूं तेरे को, आज के बाद ये जितनी गंदगी है ना तेरे दिमाग में बार कर नहीं किया ना, तो केस क्या, मैं तेरी ना गर्दन उड़ा दूंगा। बदतमीज। चमको लेके जा।